इस्तेमाल करेंगे पार्शियल रिडक्शन। सेकंड हम इस्तेमाल करेंगे अल्काइल हैलाइड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का। थर्ड हम वेस्टर्न डाई हैलाइड्स का मेथड इस्तेमाल करेंगे। एंड द फोर्थ वन हम अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन और अल्कोहल्स, ठीक है, या जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये हम मेथड्स यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि हम इससे अल्कीन्स किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं। द नंबर वन मेथड्स इज क्या है हमारे पास? द फर्स्ट मेथड द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय पार्शियल रिडक्शन मेथड। पार्शियल रिडक्शन मेथड। पार्शियल रिडक्शन मेथड में हम इसको किस तरह, तो अल्काइंस की पार्शियल रिडक्शन हम करते हैं, ठीक है। द पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस with H2O in the presence of क्या? In the presence of suitable catalyst. Suitable catalyst, क्योंकि कैटलिस्ट का सुटेबल होने यहाँ पे जरूरी था कि रिएक्शन के साथ वो मैच कर सके, तो इससे हम अल्कीन बनाते हैं। अब ये जो रिडक्शन ऑफ अल्काइंस है, तो इसके लिए हम फेलराइज्ड चारकोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको डीएक्टिवेट करना जरूरी है। तो रिडक्शन ऑफ अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ फेलराइज्ड चारकोल डी, इसको हम किस चीज से डीएक्टिवेट करेंगे? इसको हम डीएक्टिवेट करेंगे विद पॉइजन, सच एज, ठीक है। ये हमारे पास लेड क्रोमाइड का आ गया है। आर्फेनोलिन, इसके जरिए हम इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो रिएक्शन इसका कैसे बनेगा? रिएक्शन इसका बनेगा हमारे पास के H3C, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड करके कार्बन के साथ CH3। अब यहां पे हमारे पास 2 इसके मतलब पॉइंट्स होंगे। द नंबर 1, क्योंकि हमने कैटलिस्ट को यहां पे चेंज करना है। द नंबर 1 के H2 इस्तेमाल हो रहा है किसके साथ? तो पहले रिएक्शन में H2 इस्तेमाल हो रहा है पैलेडियम के साथ PD, और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस S, और जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है वो है लिंड-लार्सन कैटलिस्ट, ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? हमारे पास प्रोडक्ट आएगा अल्कीन्स का CH3 डबल बॉन्ड CH3 और ये H। अब ये हमारे पास है सिस, क्या है? सिस। लेकिन अगर हम इस पैलेडियम को चेंज कर ले तो हमारे पास क्या बनेगा? अगर इसको हम 0.2 में चेंज कर लेते हैं यहां पे, तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट आएगा, और वो क्या होगा? तो चलो हम देख लेते हैं कि H3C ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, क्या है आगे? यस, CH3। अब हमने यहां पे हम कहते हैं कि हम कैटलिस्ट को चेंज करते हैं, तो कैटलिस्ट हमारे पास क्या होगा कि H2, और हमने सोडियम को लिया। किस चीज को लिया? सोडियम को, और यहां पे लिक्विड अमोनिया लिया, लिक्विड अमोनिया लिया। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया? हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो है CH3 H डबल बॉन्ड HCH3, मतलब ये है कि ट्रांस, क्या? ट्रांस। तो देखिए पोजीशन चेंज करने से कि हमने पैलेडियम की जगह सोडियम को इस्तेमाल किया और यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट की जगह लिक्विड अमोनिया को इस्तेमाल किया, तो सिस और ट्रांस। तो इस तरह अगर आपसे कोई पूछे कि आप सिस और ट्रांस
अल्कीन्स किस तरह बना सकते हैं, तो आप वहां पे ये वाला जो है ना वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी उनको बता सकते हैं कि इस तरीके से ये मेरी पोजीशन इसमें चेंज हो सकती है। ठीक है, दैट इज द नंबर 1 मेथड। द सेकंड वन हमारे पास है कि अल्काइल हैलाइड से, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, और अल्काइल हैलाइड्स का हम कह सकते हैं कि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन इसके जरिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो हेलो अल्केन्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, हेलो अल्केन्स आर आल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड्स। इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर जरूरी है, और अगर हम यहां पे अल्कोहल को इस्तेमाल करें, कंसंट्रेटेड अल्कोहल को हम इस्तेमाल करें और 60 डिग्री तक अगर हम टेम्परेचर दे दें अल्काइल हैलाइड को, तो इसका जो एक हैलोजन ग्रुप है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, तो अब देखिए इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन हमारे पास किस तरह बनता है। ठीक है, यहां पे हमारे पास H ये बीटा कार्बन है, तो अगर आपने कॉमन सिस्टम पढ़ा है जो है ना वो अल्कीन्स का, तो वहां पे आपको पता होगा कि बीटा कार्बन हमारे पास क्या है, यहां पे अल्फा कार्बन है, ब्रोमीन। ठीक है, अब यहां पे मैंने इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाना है, और ये मेरे पास आ जाता है यहां पे क्या, अल्कोहल, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर देने से मेरे पास क्या बनता है प्लस KBr एंड प्लस H2O, H और ये भी H, प्लस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड एंड H2O। ये जो ब्रोमीन है इसको रिप्लेस किया है पोटेशियम ने, किस चीज ने रिप्लेस किया है, पोटेशियम ने, और यहां से बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं ये करवाता हूं। अच्छा क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, तो इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन की रिमूवल ये बीटा पोजीशन से है। तो अगर आप कहें कि हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बीटा कार्बन, सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर कहीं पे आ जाए कि व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो फिर आपको पता हो कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा वाला है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वन हमारे पास क्या है, फ्रॉम वेसेनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, तो वेसेनल डाइहैलाइड्स का जो रिएक्शन हमारे पास है, तो वो क्या है, वो हमारे पास आता है कि H2C, क्या आता है, H2C, लेकिन यहां पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, H2C और ब्रोमीन इसके साथ अटैच है, H2C और ब्रोमीन इसके साथ अटैच है, प्लस जिंक। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे हमारे पास बनता है H2C डबल बॉन्ड H2C और प्लस क्या बनता है, प्लस इससे बनता है ZnBr। ठीक है, अब यहां पे ये बेसिकली ये रिएक्शन है इसका। ठीक है, ये बेसिकली यहां पे जो ये ब्रोमीन है इसको रिमूव किया जाता है। तो वेसेनल डाइहैलाइड्स में जो 2 हाइड्रोजन ग्रुप है वो रिमूव होते हैं। तो मॉलिक्यूल देखें, इन वेसेनल डाइहैलाइड्स, अब यहां पे ये डाइहैलाइड जो मॉलिक्यूल लूज करता है वो कौन सा मॉलिक्यूल लूज करता है, लूज
मॉलिक्यूल विच इज कौन सा है ZnX2, ये मॉलिक्यूल ये लूज करता है। और ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। और क्या बनाता है, टू फॉर्म अल्कीन, टू फॉर्म अल्कीन। तो अगर कहीं पे भी आ जाता है कि इसको लूज करने से कौन सा बनता है, तो आप कह देना कि अल्कीन। और क्या है, वेसनेट डाइहैलाइड्स। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन। तो फोर्थ वन हमारे पास है कि फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। और इसको क्या कहते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब एसिडिक डिहाइड्रेशन ये किस तरह है, तो चलो ये अभी हम यहां पे कर लेते हैं। अब हमारे पास अल्कोहल में बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, हमारे पास क्या है, अल्कोहल में बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, बीटा हाइड्रोजन इन अल्कोहल इज रिमूव्ड ऑन हीटिंग। और ये हीटिंग तो ऑलमोस्ट 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम टेम्परेचर दे दें और कंसंट्रेटेड H2SO4 को अगर हम इस्तेमाल करें, कंसंट्रेटेड H2SO4 को हम अगर इस्तेमाल करें, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल लूज H2O मॉलिक्यूल टू फॉर्म अल्कीन्स, टू फॉर्म अल्कीन्स। तो इसको लूज करने से क्या होता है, ये अल्कीन। और यहां पे अगर हम कहें कि ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन यूज एज अ एसिड, ये जो इस नाम है इसकी तरफ मैं आ रहा हूं, इस नाम को मैं थोड़ा सा यहां पे अब आपके सामने रख देता हूं कि ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ H2O by using acid is called acidic dehydration, acidic dehydration reaction, acidic dehydration reaction। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स डिहाइड्रेशन हुए हैं, लेकिन किसकी वजह से हुए हैं, यस बिकॉज ऑफ द एसिड। इसको also called beta elimination reaction, इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। अब इसका रिएक्शन किस तरह का होगा, तो इसका रिएक्शन हमारे पास बनता है, हम यहां पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं आपके लिए। ये आ गया हमारे पास स्पेस, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा रिएक्शन किस तरह, कार्बन कार्बन कार्बन, नो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये हमारे पास आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। यहां पे भी हाइड्रोजन और यहां पे भी हाइड्रोजन। अब इसका मैं रिएक्शन जब करवाता हूं तो किसके साथ है, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, आप यार इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बनता क्या है, H डबल बॉन्ड, ये हमारे पास बनता है। और प्लस तो क्या रिमूव होता है, वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन। क्योंकि इस एसिड की वजह से ये मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, इसलिए हम कहते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन। अब ये प्रोसेस फर्दर कंप्लीट कैसे होता है, तो यहां पे आप देख लेना कि अल्टरनेटिवली वेपर्स, ये जो वेपर्स बनते हैं किस चीज के बनते हैं, आप अल्कोहल पास्ट, ये किस चीज से पास होते हैं हमारे पास, ओवर हीटिंग एल्यूमिना, ओवर हीटेड एल्यूमिना, 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 एल्यूमिना,
एल्यूमिना। इससे पास होने के बाद क्या होंगे, एक टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 8 623 to 633 केल्विन। इतने टेम्परेचर पे अगर ये पास हो जाएंगे तो क्या होंगे, टू फॉर्म अल्कीन। तो अब देख ले कि अल्कीन को बनाने के लिए टेम्परेचर की कितनी जरूरत होती है, विद एलिमिनेशन ऑफ H2O। ये इसका आ गया है कंप्लीट मैकेनिज्म, कंप्लीट मैकेनिज्म की ये प्रोसीजर होता कैसे है। तो गाइस इट वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो 4 मेथड से हमने इसको किया, पार्शियल रिडक्शन है, सेकंड हमारे पास है अल्काइल हैलाइड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, थर्ड हमारे पास वेस्टर्न डाई हैलाइड्स, फोर्थ हमारे पास अल्कोहल या एसिडिक डिहाइड्रेशन। होपफुली आपको समझ आएगा। तो अगर भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स एरिया में लिख लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।